दोस्तों स्वागत है आपका फिर से महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज एक और शानदार टॉपिक के साथ मैं तुम्हारे पास आया हूं। इससे पहले अपन ने अक्षीय स्थिति पढ़ ली थी द्विध्रुव की। आज अपन पढ़ेंगे द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो इसमें अपन को कुछ नहीं पढ़ना, वही का वही। अगर तुमने देखो पहली वीडियो मेरी नहीं देखी है ना, तो अक्षीय स्थिति को देख के आना, निरक्षीय स्थिति तो बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा, है ना। देखो बहुत सिंपल है, पहला समझ में आ गया तो दूसरा बड़ी आसानी समझ में आएगा, कोई भी समस्या नहीं आई। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, जो अपन ने कल किया था वही का वही करेंगे। मान लिया कि अपन ने दो बिंदु मान लेंगे, कौन कौन से, ए और बी, जो कि दो बिंदु ए और बी अपने क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव हो गया। इस पे एक पे अपने पास माइनस क्यू आवेश स्थित हो जाएगा, एक पे अपने पास प्लस क्यू आवेश स्थित हो जाएगा। इसका ये मध्य बिंदु ओ हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपन एल मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन एल मान लेंगे। इनकी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। ठीक है, और मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, कौन सी दूरी में चलेंगे अपन, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी आ गया। ठीक है, ठीक है, मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक अपन ने निरक्षीय स्थिति में अपन ने क्या मान लिया कि बिंदु पी मान लिया, जिस पर अपन को क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, जिस पर अपन को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो देखो अपन है जैसे कि मान लो, लेकिन देखो अक्षीय स्थिति में अपने पास कौन के साथ में नहीं बननी थी, लेकिन इसमें अपने पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी ना, वो किसके साथ में निकलेगी, कौन के साथ में निकलेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो मैंने कहा है इस चीज़ को बड़े ध्यान से रखना कि अब अपने पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी वो किसके साथ में बनेगी, कौन के साथ में बनेगी। ये सारी चीज़ समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा है, जो कहा है वो का वो मैं इसमें लिख दूंगा। क्या लिखूंगा भाई, ए और बी एक विद्युत द्विध्रुव होगा जिसका मध्य बिंदु होगा, जिसके इनके बीच की दूरी एल मान लेंगे, और इनकी कुल दूरी अपने पास 2l मान लेंगे, जिससे निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सब कुछ अपन लिखेंगे। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसका मध्य बिंदु अपन क्या मान लेंगे, जिसका मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है। इनकी कुल दूरी अपन क्या मान लेंगे, 2l है, जिससे निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, जिससे निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु क्या अपने पास P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर, मेरे साथ लिखते चलो, चलो देखो मेरी बात समझ में आ रही है सबको। मैंने क्या कहा है, मैंने क्या जो कहा है कि भाई हमारे पास ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, जिसका मध्य बिंदु हो गया, इनकी बीच की दूरी r मान लेंगे, टोटल दूरी r मान लेंगे, r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास एक कोण के साथ में निकलेगी, इस चीज़ को याद रखो। ये सारा अपन ने जो चित्र में किया है वो सारा अपन ने यहाँ पे लिख लिया। देखो इसे नोट कर लो। अब इसके बाद अपन आगे करेंगे, सारा नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को रोक कर बढ़िया से इसे नोट करना है ना। अब देखो, अब अपन करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E, इसे E1 मान लेंगे, 1/4πε0 चलेगा। और ये की जो अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, 1/4πε0, और ये अपने पास क्या चलेगा, Q, और ये हो जाएगा अपने पास r²। मेरी बात समझ में आ रही है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। अब इसके बाद आ जाओ तो E बराबर, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है अपने पास, 1/4πε0 और K और Q, और R दूरी है। तो देखो अपन को दूरी निकालना सीखो, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी दूरी निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये देखो यहाँ से मतलब अपने पास देखो प्लस क्यू आवेश कहाँ पे, ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे ये दूरी चाहिए। ठीक है, तो ये दूरी मैं कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो मेरे पास इसमें दो त्रिभुज बनना है, तो एक तो ये त्रिभुज बनना है और मेरे पास एक त्रिभुज ये बनना है। तो मैं त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। इसमें मैं कौन सा प्रमेय लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस
प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तुमने पढ़ा हो, क्या होता है कि कर्ण का वर्ग होता है वो किसके वर्ग के बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है, यानी आधार का वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के बराबर तुमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। इसका आधार क्या हो जाएगा, देखो इस तरह इसका आधार क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो अपन जैसे मान लो इसका एल स्क्वायर लिख देंगे और इसका लंब क्या हो जाएगा अपने पास आर स्क्वायर, ठीक है। और ये अपने पास कर्ण चल रहा है, स्क्वायर का स्क्वायर कर्ण ऐसा क्योंकि अपन को निकालना है, तो देखो कर्ण जैसे ही मैं साइड से कर्ण का जैसे ही मैंने इस साइड से स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये क्या निकल जाएगा एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, मतलब मुझे इन दोनों की दूरी चाहिए थी, इन दोनों की दूरी मैंने कहाँ से निकाली है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाली है। क्या निकाली कि ये अपना कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये अपन ने एक तरफ ले लिया और इसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय निकाल दी, तो मेरे पास दूरी क्या निकल आई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। मेरी दूरी क्या निकल आई एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अब देखो सेम टू सेम कहानी इसके साथ है, ये इसका लंब भी क्या हो जाएगा अपने पास आर है, इसका आधार भी क्या है एल है, तो इसकी भी दूरी कितनी निकल आई अपने पास एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो इसमें दिमाग लगाओ, ठीक है। तो बस ये दूरी मैं इस आर की जगह, अब इस आर स्क्वायर की जगह मैं क्या कर दूंगा, रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर और इसका क्या चल रहा है मेरे पास होल स्क्वायर चल रहा है, तो E1 बराबर अपने पास आ जाएगा 1/4 पाई एफ नॉट और की और क्यू, ठीक है। ये देखो जैसे ही मैं इस रूट का मान हटाऊंगा, जैसे ही मान लो मैं इस रूट का मान क्या होता है अपने पास 1/2, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका जो मान होगा वो कितना होगा अपने पास 1/2, जैसे मैंने रूट हटाया और रूट इसके ऊपर अपने पास एक और वर्ग लिखा है, तो मैं क्या लगा दूंगा इसका वर्ग लिख दूंगा, तो E1 बराबर 1/4 पाई एफ नॉट और के और ये अपने पास क्यू। देखो ये अपने पास 2 से 2 कट जाएगा इसका, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ये बात समझ में आनी चाहिए, मैंने कोई कार्य नहीं करी, अपन को देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये अपने पास फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एस नॉट के और आर स्क्वायर बटे, तो देखो इसमें अपन ने दूरी ये आर स्क्वायर क्या थी दूरी, तो ए प्लस क्यू अब इसकी दूरी ये ए पी हो गया, तो ए पी अपन ने किस तरीके से निकाल दी, ए पी अपन ने डायरेक्ट निकाली एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, चूंकि जैसे ही अपन रूट का निशान लगाएंगे तो 1/2 रूट का मान होता है, ऊपर अपने एक और वर्ग चल रहा था तो 2 से 2 मैंने ये काट दिया, तो ये सारा सारा अपने पास आ जाएगा। इसी तरीके से अपन किसकी निकालेंगे, ऐसे नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो को रोककर। अब देखो इसी तरह मैं निकालूंगा माइनस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण, तो मैंने निकाल लिया। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब पहले अपन ने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाली थी, अब अपन किसके नाम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही अब अब क्या निकालेंगे अपन E2, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला 1/4 पाई एफ नॉट और के और ये अपने पास क्या जाएगा क्यू बटे आर स्क्वायर, इसकी दूरी क्या हो जाएगी E2 बराबर 1/4 पाई एफ नॉट, ये चलेगा अपने पास के और क्यू आर स्क्वायर, यानी दूरी अब अपनी किसकी निकालेंगे अपन बीपी, यानी कितने का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास बीपी का स्क्वायर, तो ET बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 1/4 पाई एफ नॉट के और क्यू बीपी की दूरी अपन ने निकाली थी, क्या निकाली थी एल स्क्वायर प्लस की आर स्क्वायर और इसका क्या चल रहा है अपने पास स्क्वायर चल रहा है, तो E2 अपने पास जो निकलेगी सेम टू सेम कहानी इसकी होगी 1/4 पाई एफ नॉट और ये अपने पास क्यू हो जाएगी। इसको भी मैं क्या मान लूंगा, ये भी मेरे पास एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर चलेगा, जैसे ही मैं इस पे से हटाऊंगा तो मेरे पास इसका मान कितना होगा रूट का 1/2 और इस पर मैं क्या लगा दूंगा स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। तो अपने पास E2 निकलेगी वो 1/4 पाई एफ नॉट और के निकलेगा और ये Q हो गया अपने पास, ठीक है, और एल स्क्वायर ये अपने पास 2 से 2 कट जाएगा तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास क्या निकल आई E1 निकल आई और सेम टू सेम अपन ने क्या निकाल दी E2 निकाल दी, ठीक है। अब इसकी अपन को क्या निकालना परिणाम तीव्रता, लेकिन तुम्हें परिणामी तीव्रता निकालने से पहले तुम्हें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अपने पास ये जो बन रहे हैं, ठीक है, ये तीव्रता निकल रही है वो किसके साथ में निकलेगी अपने पास इन कोणों के साथ में निकलेगी, ठीक है। तीव्रता निकलेगी कैसे निकलेगी कोणों के साथ में निकलेगी, क्योंकि अपने पास जो ए है ये बी है ये एक दूसरे के कैसे है लंबवत हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे अपने पास लंबवत हो जाएंगे। तो देखो अपन लिखेंगे इस चीज़ को समझो, चूंकि अपने पास बी किसके ए के लंबवत है, ए के अनुदिश लंबवत है, ठीक है, ए के अनुदिश अपने पास क्या हो जाएगा लंबवत है, तो जो अपने पास E1 होगा वो किसके साथ बनेगा cos थीटा के साथ बनेगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और E2 भी निकलेगा वो भी किसके साथ में निकलेगा अपने पास cos थीटा के साथ में निकलेगा, ठीक है, इस चीज़ को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, है ना। अब अपन निकालेंगे इसकी परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता अपन किस तरीके से निकालेंगे, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखो मेरी बात समझ में आना चाहिए, ये हर स्टूडेंट इस चीज़ पे गलत करेगा, पर तुम्हें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाई ए भी एक दूसरे का अनुदिश लंबवत हो रहा है, तो ये कोण के साथ बनेंगे, कोण बनेंगे अपने पास cos थीटा, इतना दिमाग मत लगाओ उसमें, E1 cos थीटा हो जाएगा और ये अपने पास क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। अब देखो
ये अपने पास परिणामी तीव्रता हो गई। तो ई बराबर अपन क्या रखेंगे, जो मान है इनके वो मान अपन ने निकाले हैं, तो वो सारे सारे अपन ने मान रख देंगे, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। और ये अपने पास कॉस थीटा का कॉस थीटा चल रहा है। इसी प्रकार ई टू का मान भी मैंने अपन ने निकाल रखा है, तो ये सारा का सारा ई टू का अपन मान रख देंगे इसमें, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का कॉस थीटा। जो सारी सारी चीजें देखो आवेश को छोड़कर, देखो निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति में आवेश भी अपना कॉमन आ जाएगा, लेकिन निरक्षीय स्थिति में तुम्हारे आवेश क्या हुआ, अलग अलग हुआ, ठीक है। आवेश इसमें अपन मतलब कि आवेश को कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है, दोनों दोनों आवेश अपनी निरक्षीय स्थिति में कैसे लंबवत है तो वो अलग ही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इस चीज को कि ई बराबर ये सारी चीजें जो कॉमन आ रही है वो सारी सारी मैं बाहर निकालूंगा 1/4 इसके पास जो है, इसके पास जो सारी सारी चीजें जो है वो जो कॉमन है वो अपन क्या निकाल लेंगे, बाहर निकालेंगे। इसके पास भी cos थीटा है तो मैंने cos थीटा भी बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसके पास भी उसके पास भी, तो इसे भी मैंने बाहर निकाल दिया। बचेगा क्या अपने पास क्यू, और क्यू कितना हो जाएगा अपने पास 2q हो जाएगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए। देखो दोबारा से बता रहा हूँ मैं इस चीज को, देखो 1/4 पाई एफ नॉट इसके पास था, इसके पास भी था, तो अपन ने ये कॉमन निकाल लिया। cos थीटा इसके पास था, cos थीटा था इसके पास था, अपन ने ये भी निकाल लिया। आर स्क्वायर ये था तो ये भी अपन ने बाहर निकाल लिया। आवेश अपने समान नहीं है, विपरीत हैंगे, तो अब ये दोनों दोनों एक दूसरे में कैसे हो जाएंगे, अपने पास जुड़ जाएंगे। तो क्यू और क्यू अपने पास कितना हो जाएगा 2q। इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। अब ये अपने पास निकला है मतलब ये बराबर 1/4 पाई एफ नॉट, और 2q बटे अपने पास कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मेरे पास अब देखो यहाँ पे, चूंकि तुम्हें cos थीटा का पता होना चाहिए, ठीक है, cos थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, cos थीटा अपन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आ जाओ कि जो cos थीटा निकलेगा, देखो cos थीटा अपन कैसे निकालेंगे, देखो cos थीटा क्या होता है अपने पास आधार बटे कर्ण, तो आधार अपने पास क्या दिया है, L दिया है, कर्ण जो अपन ने निकाल रखा है क्या निकाल रखा है, एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ठीक है। आधार बटे कर्ण होता है L और बटे आर स्क्वायर प्लस, देखो cos थीटा मैंने कैसे निकाला है, लाल बटे कक्का से निकाला, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो cos क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार अपने पास L था और कर्ण अपने पास कितना हो गया, एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस cos थीटा की जगह जो cos थीटा का जो मैं मान रखूंगा वो मैं क्या रखूंगा, मतलब कि L बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ये मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने cos थीटा की जगह क्या रख दिया, उसका मान रख दिया। तो देखो इस सारे को सबको नोट कर लो। देखो जो अपन ने निकाला है वो क्या निकाला है कि अपने पास 1/4 पाई एफ नॉट 2q बटे आर स्क्वायर, और ये मैंने किसका मान रख दिया, cos थीटा का मान रख दिया। तो अब अपन इसे निकालेंगे तो ई बराबर अपने पास 1/4 पाई एफ नॉट वैसा वैसा चलेगा। और तुम्हें एक चीज़ याद रखना है कि पी बराबर अपने पास क्या होता है, q × 2l, ठीक है। अपन ने निरक्षीय स्थिति में भी इसका यूज़ किया था, इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ अपन ने उसमें पढ़ लिया था। तो P बराबर Q × 2L, यानी Q × 2L। देखो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2Q × 2L, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, मतलब Q अलग कर दूंगा और इससे 2L को मैं अलग कर दूंगा, ठीक है। और ये सारा सारा अपना जो नीचे चल रहा है वो मैं ऐसे लिख दूँगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो इसके साथ में कोई घात नहीं, तो इसकी घात अपन एक मान लेंगे। जैसे ही मैं इसके रूट को हटाऊंगा, तो हमें पता है कि रूट की जो घात होती है वो क्या होती है ना, रूट की जो घात होगी वो क्या होगी अपने पास 1/2, ठीक है। तो इस रूट की घात में कितनी कर दूंगा, 1/2। गुणा में घातें क्या होती हैं अपने पास, जुड़ती है। इस चीज़ को याद रखो कि जैसे ही गुणा में घातें होंगी वो अपने पास क्या होगा, जुड़ेगा। देखो गुणा में घातें अपन जोड़ेंगे तो 1/4 पाई एफ नॉट हो जाएगा, और इसकी जगह मैं P × QL की जगह मैं Q × 2L की जगह मैंने क्या रख दिया, P रख दिया। और इनकी मैं घातें जोड़ूंगा तो देखो 1 है और प्लस कितना करूंगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 कम 2 और 1 कितना हो जाएगा 1 और 3/2। इतने तो तुम टैलेंटेड हो गई है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, यानी एल स्क्वायर और प्लस के आर स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी अपने पास 3/2। ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखो अब तुम्हें क्या रखना है, चूंकि अपने पास यहाँ पे तुम्हें क्या रखना है कि एल स्क्वायर छोटा होता है अपने पास किससे, आर स्क्वायर से। तो अपने पास जो एल स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो एल स्क्वायर क्या होगा, नगण्य होगा, ठीक है। तो ई बराबर अपन यहाँ पे एल स्क्वायर को हटा देंगे, 1/4 पाई एफ नॉट, ऐसा कैसे चलेगा, पी मतलब ऊपर अपना पी वैसा का वैसा चल रहा है। और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। इसकी घात कितनी चल रही, 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर अपने पास क्या कट जाएगा, तो 1/4 पाई एफ नॉट। और ये अपने पास क्या चलेगा, मतलब कि देखो P बटे आर क्यूब अकेले बचेगा। तो ये सारा का सारा अपना पूरा व्यंजक हो जाएगा। देखो बात समझ में आ रही है, कहानी सुनो, कुछ नहीं करना। पहले क्या करना है अपन को, ये सारा चित्र तुम्हें रटा होना चाहिए। देखो रटो, चित्र को रटो। ये मैंने कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से। इन चीज़ों को तुम्हें आना ही चाहिए समझ में, है ना। परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पहले में कैसे निकाला है मैंने, दूसरा कैसे निकाला, ये सारी चीज़ों को समझो कि किस तरीके से निकली है ना। वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाना है। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो कौन बनेगा वो cos थीटा के साथ में बनना है। कौन किसके साथ में बनेगा, cos थीटा के बारे में। cos थीटा कैसे निकालेंगे अपन, तो हमें पता होना है cos थीटा का लंब
बटे अपने पास कर्ण हो जाएगा, तो लंब का आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो आधार का मान रख देंगे और कर्ण का मान रख देंगे और सारा सारा इस तरीके से तुम सॉल्व करना। दोबारा वो अपन ने इसमें छोटे की जगह क्या कर दिया था, बड़ा कर दिया था, तो ऐसे सही कर लेना, ठीक है। मतलब एल स्क्वायर छोटा हो गया तो छोटे का निशान लगाएंगे अपन इसे, और आर स्क्वायर बड़ा हो जाएगा तो एल स्क्वायर अपने पास नगण्य हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन सारा सारा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आना चाहिए, देखो वीडियो को देखो, फेयर वर्क करो, सारे सारे डेरिवेशन लगाओ और सब सारे डेरिवेशन देखो। एक तो तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो ऐसे तुम ऐसे मरे मरे पढ़ोगे तो वहाँ से काम चलने वाले नहीं है ना, बिल्कुल दम से पढ़ो, आना ही चाहिए। बहुत टफ चीज़ें आगे और टफ तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए धन्यवाद।